गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठ यक्ष प्रश्न के कुछ अंश देखे थे। इसके आगे के जो यक्ष जो प्रश्न करता है युधिष्ठिर से वो हम देखते हैं। तो यक्ष आगे प्रश्न पूछता है, किंस्वित् प्रवसतो मित्रम किस्मिन् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किस्मिन् मित्रम मरिष्यतः। तो यक्ष पूछता है आगे युधिष्ठिर से कि प्रवासी का मित्र कौन है। प्रवासी मतलब जो बाहर कहीं जाता है ना, जो अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे देश में जो जाता है तो उसका मित्र वहां पर कौन होता है ना। और घर में रहने वाले का मित्र कौन है। किन किन स्वमित्र गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, जो बीमार है उसका मित्र कौन है। और जो मरणासन स्थिति में जो मरने वाला है उसका मित्र कौन है। किस्मिन मित्रम मरिष्यतः, जो मृत्यु जिसकी होने वाली है निकट है उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, सारथः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सारथः प्रवसतो मित्र मतलब जो प्रवासी है जो बाहर जाता है उसका मित्र है पैसा, है ना। अगर उसके पास पैसे हैं तो फिर वह आसानी से बाहर जा सकता है बाहर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसको चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो प्रवासी जो है उसका मित्र कौन है, पैसे हैं, है ना। और भार्या मित्रम गृहे सत, और घर में रहने वाले की मित्र जो है वह उसकी पत्नी है। आतुरस्य भिषग मित्रम, भिषग मतलब होता है वैद्य। तो जो बीमार है उसका मित्र कौन है, उसका मित्र है वैद्य, डॉक्टर। और दान जो है, दान जो है वो मरने जो जिसके मृत्यु निकट है उसके उसका मित्र है दान, क्योंकि वह दान करके वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यक्षः अवदत्। तो युधिष्ठिर के उत्तरों से जो यक्ष है वह काफी संतुष्ट हुआ और प्रसन्न हुआ, है ना। फिर यक्ष उवाच, भो राजन् त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। तो यक्ष कहता है कि हे राजन, इन भाइयों में से, तुम्हारे जो सारे भाई हैं उनमें से किसी भी एक को तुम चाहो तो ले जा सकते हो, एक को मैं जीवित कर सकता हूँ। अब तुम ही चुन लो जिसे जीवित करना है। तो युधिष्ठिर उवाच, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। तो जब यक्ष बोलता है कि अपनी इच्छा से बताओ कि तुमको कौन जीवित चाहिए, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे नकुल नकुल जीवित हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। मम इच्छा अस्ति। यक्ष उवाच, प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वह परायणम तत्कस्मान्नुकूलम राजन सापत्नम जीवमिच्छसि। तो वह कहता है कि हे राजन, भीम तुम्हारा अत्यधिक प्रिय है और अर्जुन जो है वो तुम्हारा परम भक्त है। फिर भी नकुल को, जो तुम्हारा सौतेला भाई है, उसे तुम क्यों जीवित करना चाहते हो, है ना। जो कि तुम्हारा सौतेला भाई है नकुल, उसे तुम जीवित करना चाहते हो, जबकि भीम तुम्हारा प्रिय भाई है और अर्जुन जो है वह तुम्हारा परम भक्त है। फिर भी तुम तुम्हारे सौतेले भाई को जीवित करना चाहते हो, ऐसा क्यों। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयो। तो उसने कहा कि युधिष्ठिर ने कि जैसे मेरे लिए मेरी माता कुंती है वैसे ही मेरे लिए माता माद्री भी है। दोनों में से कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही मेरी माता हैं। मैं दोनों ही माताओं को समान रूप से चाहता हूँ, इसलिए हे यक्ष, नकुल जीवित हो जाए,
क्योंकि मैं अपने कुल से मैं एक हूँ, मेरी माता का एक पुत्र मैं हूँ कुंती का, तो वैसे ही माद्री का भी एक पुत्र जो नकुल है वह जीवित हो जाए, ताकि हम मेरी दोनों माताएं जो हैं वो बिना पुत्र के ना रहें। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जो यक्ष था बहुत ही प्रसन्न हुआ, और इस तरह से युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठता से प्रसन्न होकर यक्ष ने उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, और सबको जीवन दान देकर और जल देकर वहां से विदा किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। ठीक है।